हेलो दोस्तों, आज आप लोग को किरचॉफ का नियम लगा के ये तीन बल्ब हम सीरीज में लिए हैं। एक 100 वाट का है, 200 वाट का, 100 वाट का है। ठीक है, इसको हम लोग थ्योरी के साथ समझेंगे कि इसमें आखिर वोल्टेज कितना मिल रहा है। थ्योरी समझने के लिए हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ओम्स का नियम लगाएंगे इस पर और समझेंगे कि इसको कितना वोल्ट प्रत्येक बल्ब को मिलता है। और उसके बाद इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली अनुसार कितना मिलता है, थ्योरी में कितना मिलता है और प्रैक्टिकल में कितना मिलता है, उसका आज हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए किरचॉफ का नियम लगा के इसको हम लोग समझते हैं। और ये भी समझ जाइएगा इसमें कि अगर ज़्यादा वाट का है और कम वाट का है तो कौन सा तेज ग्लो करेगा, तो ये भी समझने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है ना 100 वाट का, ये है बड़ा वाला 200 वाट का। तो अगर सीरीज में जोड़ा जाता है ना तो बड़ा वाला कम जलता है, छोटा वाला अधिक जलता है। तो ये भी चीज़ को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सीरीज में जोड़ने के बाद छोटा वाला जो बल्ब है 100 वाट का, ये तेज ग्लो होता है और बड़ा वाला बल्ब जो होता है कम जलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, उसको भी हम लोग थ्योरी के अनुसार इसमें भी पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं पहले थ्योरी के अनुसार किसको कितना वोल्टेज ड्रॉप मिलता है। तो देखिए इसमें हम लोग लिए हैं, देखिए 100 वाट का, 200 वाट का और 100 वाट का तीन बल्ब लिए हैं। देखिए सीरीज में जोड़ दिए हैं, सबको सीरीज में जोड़ा हुआ है, सीरीज में जोड़ा हुआ है, सीरीज में जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोई भी बल्ब अगर आप खरीदने जाइएगा, कोई भी बल्ब आप अगर खरीदिएगा तो उस बल्ब का कुछ ना कुछ रेटिंग होता है। उसका वोल्टेज का भी रेटिंग दिया हुआ रहता है और उसका वाटेज होता है, जितना वाट का होगा उतना रहेगा, तो उसका रेटिंग होता है। तो हम लोग देखिए 100 वाट का लिए हैं, ठीक है, और 200 वाट का लिए हैं और 100 वाट का लिए हैं, तीन बल्ब लिए हैं। लेकिन इसमें वोल्टेज का रेटिंग क्या रहता है, तो 230 वोल्ट रहता है, 250 वोल्ट रेटिंग रहता है इसका। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट ये हम लोग ले लिए हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। आप जो रेटिंग रहता है वो बल्ब का उतना भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसके लिए हम लोग इसको रेटिंग कम कर दिए हैं 200 200 200। ठीक है, और हम लोग इसमें सप्लाई जो देंगे 200 ही देंगे। 200 इसीलिए लिए हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगा, और 200 वोल्टेज हम लोग इसमें सप्लाई देंगे। किसको कितना वोल्टेज मिलता है पहले थ्योरी से समझ लेते हैं। तो ये समझ गए कि आखिर जो है ये 100 वाट और 200 वोल्ट कहाँ से लिखे हैं, तो ये रेटिंग होता है बल्ब का। कोई भी उपकरण का रेटिंग होता है, कोई भी उपकरण लीजिएगा तो उसका रेटिंग रहेगा ही। घर में जितना भी यूज करते हैं वो लगभग सब 230 वोल्ट का रेटिंग रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आखिर इसमें कितना कितना वोल्टेज मिलता है। तो कोई अगर हम इस उपकरण को लिए हैं बल्ब को, तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रेजिस्टेंस को निकालेंगे। तो दूसरा जो सर्किट तैयार होगा, देखिए इस तरह से तीन रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि तीन बल्ब है, ये तीनों, ये बल्ब 1 हो गया, बल्ब 2 हो गया, बल्ब 3 हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो चीज को देखेंगे। ठीक है, इसमें वोल्टेज हम लोग कितना देंगे, 200। ठीक है, ऐसी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3, ये मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं। बल्ब 1 में रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, देखिए तो बल्ब को रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक फार्मूला होता है, P बराबर V इंटू आई। क्या होता है, P बराबर पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज गुने करंट। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पावर तो दिया हुआ है, वोल्टेज दिया, करंट तो नहीं दिया। तो करंट को हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। तो I बराबर क्या होता है ओम के नियम के अनुसार, I बराबर क्या होता है, V बट्टा R, यही ना होता है। तो यहाँ I के जगह पर क्या लिख देंगे, V बट्टा R। I की जगह पर क्या लिख देंगे, V बट्टा R, यही लिखेंगे। ठीक है, जब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V गुने V बट्टा R, यही आएगा। अब तो मेरे पास क्या है, पावर भी है और वोल्टेज भी है, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले R1 निकालते हैं। तो R1 निकाल लेंगे तो पावर कितना होगा इसका, 100 वाट। ठीक है, वोल्टेज कितना है, रेटिंग निकालना। ये वोल्टेज अभी नहीं देखना है, जो हम लोग इनपुट जो वोल्टेज देंगे वो नहीं देखना अभी। ठीक है, वो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या निकाल रही हैं, 100 वोल्ट ले लेते हैं, रेटिंग लेंगे। आप रेटिंग जितना भी बल्ब का लिखा हुआ रहता है उतना ले सकते हैं। अगर आपका रेटिंग अलग अलग है तो अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो सब रेटिंग सेम होता है, तो सेम ही लेना पड़ेगा। तो सेम ले लिए हैं सबका। तो चलिए 200 गुने 200, और रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या मान लिए हैं, R1, क्योंकि हम लोग निकाल किसका रहे हैं, बल्ब 1 का। तो जो जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 दूनी 400, 400 आ जाएगा। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा, 400 ओम। 400 ओम हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 400 ओम, ये हो गया 400 ओम। ठीक है, 400 ओम ये हो गया।
ये तो R1 निकल गया। अब निकाल लेते हैं R2। चलिए इसको R2, तब P बराबर क्या होता है, V इंटू V बटा R। यहाँ पर क्या लेंगे R2, पावर कितना लेंगे 200 वाट का, दूसरा बल्ब का निकाल रहे हैं तो 200 वाट, और वोल्टेज क्या लेंगे 200 गुने 200 बटा 200। वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंस तो निकालना है ना, तो R2 रहने देंगे, ठीक है। तो 200 से 200 कट जाएगा, कितना बचेगा 200। R2 बराबर क्या निकल गया 200 ओम, ये निकल गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 200 ओम, ये निकल गया। R3 तो सेम है, R1 के अथी बल्ब 1 और बल्ब 3 ये दोनों सेम है, तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा 400 ओम निकल गया। रेजिस्टेंस तो निकल गया। अब रेजिस्टेंस निकल गया, अब हम लोग इस पे क्या निकालेंगे, ओम अथी किरचॉफ का नियम लगाएंगे। दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बोलता है, किसी बंद मेश में जितना भी आप एलिमेंट लगाए हैं उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो इसमें मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, मान लेते हैं अभी तो नहीं पता है, तो V1, इस पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा V2, इस पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा V3, यही ना होगा। इस पे वोल्टेज ड्रॉप ओम का किरचॉफ का दूसरा नियम बोलता है किसी बंद परिपथ में जितना भी एलिमेंट लगा हुआ हो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो हम लोग सप्लाई देते हैं EMF के बराबर होता है। तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप देख लेते हैं यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3, यही है ना वोल्टेज ड्रॉप। ये किसके बराबर होता है, जितना हम सप्लाई देंगे जितना मेरी EMF होगा उसके बराबर होता है ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा VT टोटल वोल्टेज, यही होगा टोटल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हम लोग यही देने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसमें हम लोग को वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है ओम के नियम के अनुसार I इंटू आर, यही ना होता है, I इंटू आर होता है। तो I इंटू आर लगाएंगे तो देखिए वोल्टेज का क्या होता है I इंटू आर। तो ये सीरीज सर्किट है, सीरीज। तो मान लेते हैं करंट इसमें क्या जा रहा है I, करंट क्या जा रहा है I। तो सीरीज सर्किट है तो सब में सेम वोल्टेज करंट जाएगा, सीरीज है तो क्या जाएगा इसमें सब में सेम जाएगा। तो फार्मूला के अनुसार V बराबर क्या होता है I इंटू आर। तो वोल्टेज निकालना है इसमें, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है 400, करंट क्या जाएगा I, तो I करंट जाएगा और रेजिस्टेंस कितना है 400, ये हो गया पहला V1। प्लस कर लेंगे V2 में रेजिस्टेंस कितना है 200 और I तो सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा I तो सेम ही रहेगा I, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बदल जाएगा क्योंकि ये बल्ब 200 वाट का था, तो कितना हो जाएगा गुने 200, ये हो गया। अब प्लस है तो प्लस, तो प्लस V3 में क्या आएगा, इसमें करंट सेम ही रहेगा I, और रेजिस्टेंस कितना है 400, तो I गुने 400, ये हो गया, ठीक है। तो सबका हम लोग वोल्टेज निकाल लिए। आप ओम के नियम के अनुसार डायरेक्ट सीरीज का रेजिस्टेंस जोड़ के भी निकाल सकते हैं, वो भी इजी होता है, ठीक है। और चलिए अब VT बराबर क्या हम लोग दे रहे हैं, VT मतलब क्या टोटल वोल्टेज देंगे, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो कितना दे रहे हैं, तो 200 देंगे, ठीक है। तो 200 इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रैक्टिकल के अनुसार भी इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे हम लोग करंट निकाल लेते हैं। तो 400 I 200 I और 400 I कितना हो जाएगा 4 4 800 और 200 1000 हो जाएगा। 1000 I बराबर क्या आ जाएगा 200, यही ना आएगा। ये गुना में होता है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भागा में। तो I बराबर क्या आ जाएगा 200 बटा 1000, 0 से 0 कट जाएगा और अरे 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.2। इसको इतना ही रहने दीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में आसान होगा। इतना एम्पियर आएगा, कितना एम्पियर आएगा इतना, I निकल गया। अब हम लोग निकालना है इस पे वोल्टेज का ड्रॉप। तो वोल्टेज का ड्रॉप के लिए क्या करना पड़ेगा V1, इसी पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ना। तो V1 का फॉर्मूला क्या निकाले थे यहाँ पर देखिए I इंटू क्या है 400, यही है I इंटू 400 है ना V1, यही ना 400। इस पे वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो I इंटू 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I कितना आया है 2/10 गुने 400, यही है। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 80। मतलब एक बल्ब जो है V1 इसको क्या मिलेगा 80 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये सेम ही है, ये बल्ब सेम है और ये बल्ब सेम है, तो इसको भी क्या मिलेगा तो V1, अरे इसको V3 तो सेम ही मिलेगा, इसको भी सेम ही मिलेगा। तो V3 को क्या मिल जाएगा, V3 को मिल जाएगा 80 वोल्ट। क्यों मिलेगा 80 वोल्ट, क्योंकि सेम वाट का, और रेजिस्टेंस इसका भी सेम है इसका भी सेम है, ठीक है।
करेंट तो सेम ही है। चलिए तो और इसके बाद क्या, V2 का अलग मिलेगा। V2 का क्या फॉर्मूला है, देखिए V2 यही है ना, V2 ये था V1, ये था V3, ठीक है। तो V2 का क्या लगेगा, I इंटू क्या है 200, I इंटू 200 यही ना है। चलिए तो I बराबर क्या निकला है, I बराबर कितना निकला है 2/20, 2/10 सॉरी 2/10 लिख दिए। और उसके बाद रेजिस्टेंस लिखना है, रेजिस्टेंस कितना है 200, तो 200 लिख लेते हैं। काट देंगे 1 0 से 1 0, कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, कि मतलब V2 कितना मिल गया 40 वोल्ट मिल गया इसको, 40 वोल्ट ये मिल गया, ठीक है। तो देखिए 200 वाट था, इसको कितना मिला 80 वोल्ट, कितना मिला 80 वोल्ट, इसको कितना मिला 40 वोल्ट, देख रहे हैं ना 80 वोल्ट मिला ना। V1 का मान कितना आया 80 वोल्ट, इसको 40 वोल्ट, ये सेम वाट का है तो इसको भी 80 वोल्ट, कितना मिला 80, इतना ही मिला। तो देख रहे हैं 80 और 80 कितना हो गया 160, और 40 कितना हो गया 200, यानी देख रहे हैं टोटल वोल्टेज ड्रॉप देखिए 80 कितना हो गया 160, और 160 और 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा 200। तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है और जो हम लोग EMF देते हैं उसी का बराबर होता है किरचॉफ के नियम के अनुसार। तो किरचॉफ का नियम का दूसरा अनुसार यही फार्मूला बोला गया, वही निकला भी, ठीक है। अब हम लोग इसको चलते हैं प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सीरीज कनेक्शन करके सेम वाट पर सेम वोल्टेज पे कि कितना वोल्टेज सबको मिलता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है या भी नहीं होता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें जो है सीरीज कनेक्शन किए हुए हैं, देखिए इसमें से एक टर्मिनल यहाँ जोड़े, इससे इसमें जोड़ दिए, इससे इसमें जोड़ दिए, इसमें इससे जोड़ दिए, सारा सीरीज कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। और हम लोग 2 सप्लाई दे दिए टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग इसको है 200 वोल्ट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन कौन सा बल्ब लिए हैं 100 वाट 200 वाट और 100 वाट। तो चलिए इस पर हम लोग चेक करते हैं। पहले हम लोग इसको चेक करते हैं टर्मिनल वोल्टेज हम लोग इसको कितना दिए हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का यूज करना है आपको, वोल्ट मीटर से चेक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टर्मिनल वोल्टेज चेक करेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग कहाँ दिए हैं, सप्लाई इसी में दिए हैं। तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कितना लिए हैं। देखिए टर्मिनल वोल्टेज हम लोग कितना लिए हैं 200, ठीक है। तो 200 वोल्ट हो गया टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रत्येक टर्मिनल पे है, प्रत्येक बल्ब का 100 वाट 200 वाट 100 वाट। तो देखिए तेज कौन सा जल रहा है 200 वाट का जल रहा है ना, 200 वाट का सॉरी 100 वाट का 200 वाट का कम जल रहा है। क्यों जल रहा है कम, थ्योरी के अनुसार इसको 40 वोल्ट ही मिला है, इसको 80 वोल्ट और इसको 80 वोल्ट मिला। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली अनुसार इसको मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना मिलता है, तो हर एक टर्मिनल पर चेक कर लेना है इसको कि इसको कितना वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, देखिए इसको कितना मिल गया है 86 वोल्ट मिल गया है। 86 वोल्ट क्यों मिला है बताते हैं आपको। और 200 वाट का देखिए कितना मिला है 28 वोल्ट इसको मिला है, 28 वोल्ट लगभग मिला है, ठीक है। और इसको देखिए कितना वोल्ट मिला है 83 वोल्ट मिला है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कितना कितना वोल्ट मिला है। तो ये जो बल्ब है आपका, ये जो बल्ब मिला है 100 वाट को कितना मिला है 86 वोल्ट मिल गया, और 200 वाट को क्या मिला 88 वोल्ट मिल गया, और इसको कितना मिला था लगभग 83 वोल्ट मिला था, ठीक है। तो इस तरह से मिला है। आखिर ऐसे कम क्यों मिला है, देखिए तो हम इसको प्रैक्टिकली मल्टीमीटर से जब चेक किए तो 100 वाट का ही जो बल्ब देखे ना, तो उसमें किसी का कम रेजिस्टेंस आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है। तो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है कि 100% श्योर होगा, ठीक है। तो लेकिन ओम का किरचॉफ का नियम के अनुसार वो परफेक्ट है और सही है, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 814 14 और 3 17, ठीक है। और 8 2 16 2 18 18 1 19, मतलब टर्मिनल वोल्टेज भी मेरा घट गया। क्यों घट गया 3 वोल्ट मिला। तो हम लोग कितना दिए थे 200 वोल्ट दिए थे ना, लेकिन मिला कितना 197 वोल्ट मिला था। 3 वोल्ट का मैंने क्या होगा लॉस होगा। लॉस क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो हम लोग कनेक्शन किए हैं इसमें होल्डर लगा हुआ है, टर्मिनल है, तो सारे ना कहीं आपको तार हो गया, ये सब जो हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या हो गया मेरा 3 वोल्ट का लॉस हुआ, ठीक है। अब बाकी जो कम ज़्यादा मिल रहा है ना, ये बल्ब को हम लोग देखे हैं पहले मल्टीमीटर से चेक करके, उसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा आ रहा था। वो कंपनी हर एक तरह से बनाती है, पता नहीं क्यों, मतलब कम रेजिस्टेंस आ रहा था, ठीक है, किसी का ज़्यादा आ रहा था। 100 वाट लिखा है लेकिन फिर भी उसका रेजिस्टेंस ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। तो प्रैक्टिकली
कम होता है थ्योरी के अनुसार। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग समझ गए। तो इसी तरह से आप कोई भी बल्ब का निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताएं, और पूछ सकते हैं कि किसी तरह का डाउट हो तो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।